अब हम बात करते हैं कौन यानी शंकु के सवालों की। मैंने पहले फॉर्मूले वाला वीडियो आप तक पहुंचाया है। जरूरी फॉर्मूले जिनके बेस पर हम सवाल कर सकते हैं और जैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने वैसी ही थ्योरी आपको उसमें बताई थी। अब मैं बात कर रहा हूं सवालों की। तो जो थ्योरी मैंने बताई है, जो सूत्र बताए फॉर्मूले, उनके बेस पर सवाल कैसे बनते हैं। जो सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के अंदर पूछने लायक है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करूंगा। ज्यादा लंबे चौड़े डेरिवेशन वाले क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से और शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि जो शंकु मतलब एक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक शंकु को व्यक्त करेगा यदि चार ऑप्शन आपके पास में इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब इसमें जो थ्योरी काम है आप देखना, सवाल आपने किए लेकिन ये थ्योरी में कैसे सेट करते हैं। यहां हम एक काम करते हैं, इसको एक इक्वेशन को ओनली सेट करते हैं। कैसे करेंगे सेट? हम a बाहर ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux, b बाहर ले लेता हूं, फिर y स्क्वायर प्लस 2v और y। अभी मेरा काम बाकी है, इसमें मैंने पूरा सेट नहीं किया है, ध्यान देना, अभी ये अधूरा है। जेड स्क्वायर और प्लस 2wz। अब यह a बाहर ले लिया तो इसमें a, यहां b और यहां c हो जाएगा प्लस d इक्वल टू 0। अभी तक मैंने केवल सेट किया है, मैं इसको थोड़ा और सेट करता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2u अपॉन a और ये x साथ में आ जाएगा। फिर मैं यहां इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, यानी ये टर्म मैंने इसमें और डाल दी है, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब ओरिजिनल देखा जाता अगर a अंदर जाएगा तो a कट जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन ए ही मैं एक तरह से डाल रहा हूं। ठीक है, तो उस केस में आपके उस पक्ष में, सामने वाले पक्ष में भी आपके ये d तो मैं माइनस कर रहा हूं और प्लस ये टर्म इधर प्लस की तो मैं इधर भी प्लस कर लेता हूं। ए स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि ये a बाहर ले रखा ना, अंदर जाएगा तो a रहेगा। सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले के लिए भी कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2v अपॉन बी वाई प्लस क्या बनेगा, b नीचे आएगा, है ना, और ये v स्क्वायर अपॉन बी बन जाएगा। तो सेम यहां पर भी v स्क्वायर अपॉन बी, और तीसरा टर्म जो c बाहर लिया था तो वो जेड स्क्वायर प्लस 2w अपॉन जेड, w अपॉन जेड क्या c और ये जेड, और फिर यहां जेड स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा। तो साथ में इसके भी यहां पर w स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं बचा तो मैं इसे लिख रहा हूं a इंटू एक्स प्लस यू अपॉन ए होल स्क्वायर, बी वाई प्लस वी अपॉन बी होल स्क्वायर, सी और जेड प्लस w अपॉन सी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी। ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अपॉन में सी। यहां अगर आप ध्यान से देखो, हम इसमें क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को जो आपका मूल बिंदु था, मूल बिंदु ओरिजिन को आपको माइनस यू अपॉन ए माइनस वी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू अपॉन सी पर शिफ्ट कर लें, स्थानांतरित करें। तो उस केस में हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डी प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए वी स्क्वायर अपॉन बी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये बन जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको मूल बिंदु ले लिया है, मूल बिंदु बना दिया है, तो उस केस में आपको पता हो तो जिस समीकरण में, यानी उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, शीर्ष मूल बिंदु हो,
वो दो घात वाला समघात समीकरण होता है और वो शंकु को व्यक्त करता है। तो ये दो घात देखो, यहाँ बन रही, यहाँ बन रही और यहाँ बन रही। इसका मतलब हमें इस पूरे को क्या लिखना पड़ेगा, जीरो, इस टर्म को, इसको नहीं, ये अलग हो जाएगा। ये जीरो बनेगा तभी तो ये दो घात वाला समघात समीकरण बनेगा जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो। तो उस कंडीशन में आपके ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये अलग से जीरो हो जाएगा। तो देख लीजिए माइनस डी, तो फाइनली रिजल्ट आपके क्या बना, डी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ए वी स्क्वायर अपॉन बी और डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये हमारे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन एक शंकु को प्रदर्शित करेगा यदि डी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली जो कि आपके ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा है। अब एक बात कहूं, ये तो क्वेश्चन देखो डायरेक्ट यूं कहीं बुक में है और आपने भी किया होगा। आजकल उसने सिस्टम बदल दिया। वो क्या करता है, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद है, वो इसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देगा। और वो तोड़ मरोड़ क्या देगा, वो इसमें इस ए बी सी को 1 1 1 कर देगा। तो अब ये रिजल्ट बदल जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, डी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये आंसर आएगा। यानी कुल मिलाकर के इसने दो काम किए। अगर हम समझें तो हमारे लिए क्वेश्चन को इसने इजी कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ए और हट जाएगा, ए कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बटे बटे वाली समस्या खत्म। और उधर भी आपकी रिजल्ट केवल ये छोटा बन जाएगा। तो उसके लिए भी पेपर बनाने में इजी रहेगा, क्वेश्चन को फॉर्मेट करने में इजी रहेगा। तो ये आपको जो भी क्वेश्चन करो उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सावधानी से समझना। यूं नहीं कि केवल एक क्वेश्चन कर लिया तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। इसमें जो थ्योरी काम आई है, मूल बिंदु, दो घात वाला समघात समीकरण, मूल बिंदु पर शिफ्ट करना, ये चीजें इसमें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चिर परिचित और आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन, उस शंकु का सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा जिसकी तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हो। तो यहां पर तीन तरह के शंकु बन सकते हैं, मैं केवल एक ले रहा हूं, ठीक है। शंकु यानी कोण जिसका अक्ष जेड एक्सिस और शीर्ष अक्ष जेड अक्ष हो और शीर्ष 0 0 0 हो, वो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा। हमें एल्फा निकालना है। अब क्योंकि तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हैं तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, यानी कि 1 + 1 प्लस माइनस का टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0। तो देख लीजिए ये टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 2, तो एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स √2 आंसर हो जाएगा। यहां पर तीन कंडीशन बोली मैंने, ये इक्वेशन भी हो सकता है, और अगर यहाँ जेड एक्स की जगह एक्स एक्सिस हो तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स आ जाएगा, बाकी दोनों यहाँ। अगर यहाँ वाई एक्सिस हो तो यहाँ वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बाकी बचे दोनों, तो ये तीनों केस हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। अच्छा, समकोणिक जनक रेखाओं की बात कर रहा है, ये तो इस शंकु की बात हुई, लेकिन इस चीज को हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। याद कीजिए हमने एक समीकरण पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये दो सरल रेखाओं को ये संयुक्त समीकरण को बताता है, जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन को। तो इनसे जो बनने वाले दो स्ट्रेट लाइन से उनके बीच का एंगल अपन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। अब इसमें अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो L1 L2 तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, इसमें थीटा π/2 रखो तो देख लो आपके इसमें a प्लस बी 0 आ रहा है। अब a प्लस बी 0 क्या है, ये आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक तो 0 है, ये 2D की बात है।
हम 3D में आ गए तो यह शंकु है, शंकु की 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां अपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक प्लस करके 0 कर दो। तो वही तो हमने किया यहाँ पर। अभी हम इसी शर्त को आगे और यूज करेंगे, यानी जो चीज अपन 2D में अगर ठीक से पढ़ ली तो 3D में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं अक्सर आपको ये बात कहा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन का। यह कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक शंकु है, तो इसके रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन क्या होगा। यू तो आप देखो चारों ऑप्शन से तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल ऐसे दे रखे हैं जिसमें एक ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है। लेकिन वो उसमें क्या करेगा कि जो एक ऑप्शन जो आपको आंसर दिख रहा है उसमें वो उससे मिलता जुलता ऑप्शन भी बना सकता है। वो कैसे, मैं इसको करने के बाद बताता हूं। यह देखिए, ये शंकु का समीकरण है, इसने दे रखा जो ये गिवन, ठीक है, इसको मैं गिवन लिख लेता हूं। अब अपन एक काम करते हैं, मानक इक्वेशन जो होता है मैं पहले उसका इक्वेशन लिख लेता हूं। ये अपने मानक इक्वेशन हो गया शंकु का, ठीक है, 2 घात वाला है जिसका शेष मूल बिंदु है 0 0, ठीक है। अब इससे अगर आप आगे बढ़ो तो सबसे पहली बात तो आप इसमें अगर देखो तो कंपेयर करो तो ये f इक्वल टू 0, g इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 इसमें, क्योंकि y z z x और x y के कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में अब हमें इससे इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम शंकु लिखना है। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0, ये होता है। अब इसमें क्योंकि ये कह रहा है कि परस्पर लंबवत, क्योंकि आपको पता हो तो इसमें रेसिप्रोकल शंकु में क्या होता है, एक समतल होता है इसका, अभिलंब समतल। तो उस केस में आपके यहां पर भी सेम कंडीशन यही बनेगी। अब आपको याद हो तो a इक्वल टू क्या था, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी इक्वल टू सी ए माइनस जी स्क्वायर और c इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो एफ जी एच तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपके बी सी सी ए और ए बी। तो सीधी सीधी बात है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। आप इसमें यहां पर आप ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें, एफ जी एच तो पहले 0 के तो वो पद तो खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके एक्स स्क्वायर बी सी प्लस सी ए और वाई स्क्वायर और ए बी, और ये क्या बना जेड स्क्वायर 0, आप ए बी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी और जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल 0। ये आपके इसका व्युत्क्रम शंकु हो जाएगा। मैं बात कर रहा था कि ऑप्शन में ये अलग दिख रहा बिल्कुल, तो ये इसका आंसर अपने को तुक्के से भी ठोकने से भी आंसर अपन सही कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर स्टडी कर रखिए तो। लेकिन वो क्या करता है, अगर यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी डाल देता उसमें तो पक्की बात कंफ्यूजन उसमें हो ही जाता। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब यहां जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोण दे रखा है, ये कोण इसकी 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं हो तो उसके लिए क्या शर्त होगी। इन चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल मिलते जुलते दिख रहे हैं, लेकिन इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा और दोनों ही बिल्कुल शॉर्ट तरीके हैं। और इस शंकु में मैंने फॉर्मूले बहुत कम बताए हैं, बस उन फॉर्मूलों को ध्यान रखो। तो पहला तो मैं फॉर्मूला वाला तरीका बता रहा हूं, जो आपको पता होगा। ये फर्स्ट तरीका देखो, ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, फिर माइनस कुछ नहीं करना, जो ये दे रखा है ए बी सी, तो ए और एक्स वाई जेड की जगह आपके बन जाएगा यू स्क्वायर बी वी स्क्वायर सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f
और वाई जेड की जगह वी डब्ल्यू और 2G, ठीक है, और जेड एक्स की जगह यू डब्ल्यू और 2H, और फिर ये एक्स वाई की जगह यू वी इक्वल टू 0, ये शर्त होती है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो समतल होता है यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0, ये इसको जो काटता है, तो उस केस में ये जो टर्म हम इसमें 0 करते हैं तो उससे हमारे ये रिजल्ट आता है इसमें, ठीक है। अब ये तो क्या है कि पूरा सोल्व कर रखा, वो वाला तरीका है, मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं इसको भी। दरअसल ये जो समतल है, ये समतल जो है इस शंकु की, इसका जो अभिलंब है वो इस शंकु की जनक रेखा अगर है, तो उस केस में आपके ये जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा इसमें बन जाएगा 0, ठीक है ना। लंबवत अगर काटता है तो उस केस में, तो उस, क्योंकि ये उसकी शर्त है, तो उस स्थिति में आपके पास में केवल ये पोर्शन ही तो बचा, ये वाला, ये 0 हो जाएगा और ये 0 बन गया, इसका मतलब a प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये तो एक सोल्व करने वाली, आप तो वापस अपने उसी तरीके पे आ जाइए जो सिंपल, सबसे इजी, जो बार बार हम यूज करते हैं। मैंने बताया ना पिछले वाले एग्जांपल में कि जो ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो दो संयुक्त रेखाओं का समीकरण है, और इसमें इनके बीच का एंगल जो निकालते हैं वो क्या, 2√h स्क्वायर माइनस a प्लस बी होता है। अब ये अगर दोनों रेखाएं लंबवत हो तो हमारे a प्लस बी 0 हो जाता है। जब दो रेखाओं के लिए लंबवत होने की शर्त अगर a प्लस बी 0 है, और a प्लस बी क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक 0, तो हमारे यहाँ पर 3 रेखाएं लंबवत समकोणिक रेखाएं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, तो शर्त वैसे भी आ गई। हमें बस ये समझना होगा, लॉन्ग मेथड से बचना होगा। हाँ, फॉर्मूले जरूर ध्यान में रखने चाहिए, लेकिन अगर हमारे इससे काम चल रहा है तो हम इन चीजों को डायरेक्ट यूज करें, क्योंकि ये 2D वाला पोर्शन से हम 3D में आए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्लेन है ये इस कोण को परस्पर लंब रेखाओं में काटेगा, तो इसके लिए क्या शर्त होगी, यूं पूछ रहा है। तो हम इसमें करेंगे क्या है, लंबवत रेखाओं के लिए जो अपन ने शर्त पड़ी है, ठीक है, लंबवत लाइंस की शर्त अपन ने क्या पढ़ी, वो पढ़ी है a प्लस बी प्लस सी। केवल ये एक ही फॉर्मूला जो थोड़ा इसके अंदर बड़ा है, बाकी कोई और फॉर्मूले इसके अंदर बड़े है भी नहीं और फॉर्मूले भी नहीं इसमें। और लास्ट में यहाँ माइनस में क्या था, माइनस में था a यू स्क्वायर बी वी स्क्वायर सी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2f और वाई जेड यानी कि वी डब्ल्यू माइनस 2g और जेड एक्स यानी कि ए क्या, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, a मतलब फर्स्ट क्या u और w और माइनस लास्ट क्या था 2h, और ये क्या बन जाएगा u v इक्वल टू 0, ये इसकी शर्त थी। ठीक है, अब हमें इसमें कंपेयर तो करना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर f g और h की वैल्यू तो सीधी सीधी, क्योंकि ये 2f होता है, ठीक है, तो ये बन रहा है 1/2 1/2 1/2, एक चीज आ गई। फिर इसमें जो ए बी सी आ रहा है शंकु में, वो ए बी और सी तीनों आ गए आपके 0, लेकिन आपके जो यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू क्या हो गए, ए बी और सी। जो समतल हमारा यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड था वो हमारे इसमें बदल गया। बस अब ये वैल्यू आप इस वाले में पुट करो, तो इसमें पुट करोगे देखो तो ए बी सी 0 हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा आपके क्या बन गया
जीरो ये वाला तो, और इसमें भी देखो ए बी सी जीरो, ये खत्म, तो हमारे ओनली यहां से चलेगा माइनस का 2, और एफ की वैल्यू आपके 1/2, और वी डब्ल्यू क्या है, वी डब्ल्यू यानी कि बी सी, फिर -2 1/2 और बी सी, अब ये सी है और बिना ही देखे आप आंखें बंद करके ये टर्म लिख दो इक्वल टू 0, यानी कि आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0 आ गया। आप ए बी सी का भाग लगा दें तो ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 आ रहा है। इसमें लंबवत रेखाओं के रूप में काटने के लिए ये शर्त आ जाएगी जो आपके ऑप्शन में दे रखी है। बस ये एक ही फॉर्मूला जो लंबा है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। वैसे ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सिमेट्रिक है, सममित रूप से है ना। अब देखिए एक लंबा सा क्वेश्चन जिसको हम बहुत टफ मानते हैं, बुक में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसे बुक का ही क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये कह रहा है कि उस शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1 1 1 है और जिसके अक्ष आपके दे रखी है और अर्ध शीर्ष कोण जो है π/3 है। अब यहां करना क्या है, हमें एक सिस्टम समझना होगा। जैसे मान लिया जाए ये तो हो गया आपके अर्ध शीर्ष कोण जिसको अपन कहते हैं थीटा, ये आपके हो गया शीर्ष जिसके निर्देशांक है 1 1 1, ठीक है। इसको मैं ए और बी मान लेता हूं, ठीक है। हमारा जो कोण बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है कि इस ए के कोऑर्डिनेट में मान रहा हूं एक्स वाई जेड, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया। अब जब पी भी आपके अक्ष है तो इसके एलिमेंट क्या हो गए आपके, देखो -1 2 और 3, और एपी के एलिमेंट क्या होंगे, सीधा सीधा x2 - x1 y2 - y1 ऐसे अपन निकालते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, शंकु का समीकरण निकालना है। तो शंकु के समीकरण के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा दो रेखाओं के बीच का एंगल फाइंड करने वाला। याद कीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन सिग्मा a1 स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा a2 स्क्वायर। याद आया, ये 12th क्लास में जो 3D वाला पार्ट था 11th वाला उसमें पढ़ा आप लोगों ने, जगह जगह काम आता है। हम इसमें कुछ नहीं, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते बस और इसके अंदर पुट कर लेते। तो काम क्या है, कोई बड़ा काम हमारे पास में है नहीं। कोस थीटा ये आ गया तो मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूं कोस थीटा। अब a1 b1 c1 वो हमारे इस लाइन के हो जाएंगे और a2 b2 किसी का ही मानना हो तो क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो आपको अगर याद हो तो ये इस तरीके से अपन लिखते हैं फॉर्मूला। चलो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूं, तो ये बनेगा आपके l, लिख लेता हूं चलो, एल एक्स माइनस एल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा अपॉन क्या बन जाता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर का रूट, और दूसरा क्या बनेगा, ये सिग्मा एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर का रूट। दोनों आएंगे 1 1 2 2। तो सीधा सीधा इसमें आप क्या करो, कोस थीटा की जगह तक कर दो पुट π/6 दे रखा ना, 6 नहीं 3 दे रखा है बस। और इधर एल एम एन तो आप क्या हो गया -1 2 और 3, ठीक है। अब x माइनस एल्फा तो ये x -1 y -1 z -1, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा आपके, ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और रूट में x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर, मतलब एल्फा का मतलब यहाँ कौन बैठेगा 1 1, ठीक है, z -1 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। कोस π/3 कोस 60 यानी कि 1/2, और ऊपर क्या बन गया आपके देखो -x प्लस 2y प्लस
3z और ये प्लस का 1 क्या बन रहा, प्लस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, तो कितना हुआ, 1 में से 5 गए तो 4, माइनस का 4, और नीचे आपके ये बन गया क्या, 3 9 ने 4 13 और 1 14, ठीक है। तो ये रूट के 14 बन, देख लेना मिस्टेक तो नहीं करी, नहीं करी, रूट 14, और फिर बाकी टर्म जो एज इट इज इधर इसमें आ जाएगी। अब आपको खाली इधर इसको पक्षांतर करके और वर्ग करके छोड़ देना है, यूनि की इधर वर्ग करेंगे तो ये नीचे का तो हट जाएगा, रूट खोल लेंगे, लेकिन इधर तो 4 पदों का होल स्क्वायर, आपको 4 पदों का होल स्क्वायर 4 पदों में ही रखना है, आपके आंसर में ये 4 पद ही मिलेंगे, कहीं आपको खोलने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आपको नहीं फंसना है, बस ये तरीका बन जाएगा, सेम टर्म यहां बदल दो, ये आपके आंसर है, ठीक है। शंकु का समीकरण निकालने का तरीका ये है। अच्छा एक बात और देखो, ये इसमें वर्टेक्स इसने दे रखा है, मान लो ये वर्टेक्स नहीं दे, डायरेक्ट अक्ष की समीकरण दे, तो दरअसल ये वर्टेक्स 1 1 1 ही तो यहाँ डाल रखे हैं, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, यही तो है, या फिर ये दे रखा तो इसे आप वर्टेक्स लिख सकते हो, आया समझ में। हो सकता है वो दे दे कि अक्ष की समीकरण ये है और अर्धशीर्ष कोण π/3 है, तो इसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यूनिक की आप मेथड ढूंढने बैठ जाओ कि अपन ने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट यहीं से देखना, ये 1 1 1 यहीं से आ रहा है, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा से, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। यहाँ जो क्वेश्चन दिया ये कह रहा है कि जो आपके एक कर्व दे रखा है, शंकु दे रखा है, इसके 3 परस्पर समकोणिक स्पर्श समतल होंगे, टेंजेंट प्लेन होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी इन ऑप्शंस में से। अब यहाँ स्पर्श समतल का संबंध किससे है, रेसिप्रोकल कोण, सीधी सीधी बात है, तो आप इसके रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन लिख दीजिए। तो रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन क्या बनेगा, ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर प्लस 2fyz 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ये इसके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है। अब क्योंकि परस्पर लंबवत जनक की बात कर रहा है, तो मैंने कहा ना लंबवत स्पर्श समतल है, तो लंबवत जनक स्पर्श समतल से ही बनते हैं, तो उस केस में आपके सीधी सीधी आपके ये वाली शर्त अप्लाई कर दो, क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। अब आप याद कीजिए आपके ए बी की वैल्यू क्या होती है, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी की सी ए माइनस जी स्क्वायर, सी की ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बी सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी ए माइनस जी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देख लीजिए ये आपके आ गया रिजल्ट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू एफ जी एच स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यही तो रिजल्ट लाना था जो आपके दे रखा है। बस ये देख लीजिए, मैंने लगभग सब में मैंने एक जैसी प्रॉपर्टी यूज की है, कुछ चीजों को ध्यान में रख लो, आपके सारे सवाल लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। यहां देखिए इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होने वाले कोण का इक्वेशन क्या होगा। अब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो इसने ये भी कहा कि वो द्विघाती, ठीक है ना, सेकंड डिग्री, इट मींस वो कहां से पास होता है, सबसे खास बात वो पास होता है 0, यानी कि उसका जो शीर्ष है वो 0 0 0 0 से भी पास होता। अब बात करें हम तो सेकंड डिग्री होगा, तो अपन मान लेते हैं इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। क्योंकि 0 0 से पास हो रहा तो अपन ने कांस्टेंट को बिल्कुल रिमूव कर दिया d को। अब बात करते हैं, क्योंकि तीनों निर्देश अक्षों से पास होता है,
अगर ये एक्स अक्ष से पास होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 0 0 से पास हो रहा है एक्स अक्ष का मतलब। तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, देखो आप ए एक्स की जगह 1 पुट कर दो, बाकी सब जगह 0, तो ए प्लस क्या बनेगा ये 2f वाई जेड इक्वल टू 0। अगर ये वाई एक्सेस से पास होता है तो ये 0 1 0 से होगा, तो ये b प्लस 2 और जी जेड एक्स इक्वल टू 0। और अगर ये 0 0 1 से पास होगा तो ये c प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम इसमें तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तीनों को ऐड जैसे ही करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस 2 इंटू एफ वाई जेड जी जेड एक्स और एच एक्स वाई इक्वल टू 0। आप देखिए क्योंकि ये जो कोण है ये केंद्र पर समकोण भी अंतरित कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस जेड का गुणांक बराबर 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके फाइनल जो रिजल्ट आएगा एफ वाई जेड जी जेड एक्स और एच एक्स वाई इक्वल टू 0। यही वो कोण है जो सेकंड डिग्री का है और जो तीनों निर्देश अक्षों से पास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां देखिए हमें लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण निकालना, जिसमें आपके अर्धशीर्ष कोण दे रखा है π/3, शीर्ष दे रखा और अक्ष जो निम्न रेखा को मान रखा है, ये लाइन दे रखी है। आपको अगर याद हो तो हम जो शंकु बनाते हैं, मैं छोटा सा बना लेता हूं, ठीक है। ये आपके एक शंकु है और इसको मैं ले लेता हूं O, इसको B ले लेता हूं, इसको P ले लेता हूं। अब आप देखो अर्धशीर्ष कोण तो दे रखा आपके कितना 60 डिग्री, और मैं इस B के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x y z, ठीक है। और शीर्ष आपके इसमें दे रखा जो कितना -1 मतलब 1 -2 -1, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमारे पास यहाँ 2 लाइन दे रखी है, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ रखा है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू सिग्मा a2 स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये कह सकते हो l1 स्क्वायर m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर, ऐसे ही L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर कर सकते हो आप। बस हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो ये तो cos थीटा तो हो गया आपके π/3 और A1 तो पहले अपन OP लाइन ले लेते हैं। तो ये जो अक्ष आपके दे रखा है सीधा सीधा, तो इसमें करना क्या है, आप अगर इसके एलिमेंट मान लें, ठीक है, और एलिमेंट दे रखे 3, तो ये देख लीजिए 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 प्लस और अगला क्या है 5। देखो ये 4 माइनस में ध्यान देना, मिस्टेक मत कर देना, 5 और z प्लस 1, तो ये तो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 हो गया। और अब आपको नीचे L1 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 25 चलो इसका कर लो, मैंने पहले लिख दिया 16, ये तो हो जाएगा इस तरीके से। और फिर दूसरा क्या बनेगा आपके, ये बनेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होल स्क्वायर। बस अब तो खाली सेट ही करना है। तो ये कितना बन रहा है देख लो आप, 16 और 9 25 और 25 50, तो 2 रूट कितना हो गया 2 मतलब 5 रूट 2 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके कितना 1/2, और ये 5 रूट 2 में सीधा इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये 5 रूट 2 और इधर बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर
y प्लस 2 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उधर जो टर्म बनेगी वो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3x माइनस 4y और प्लस 5z, और ये देखो क्या क्या बच रहा, ये मैं अलग से कर लेता हूँ, -3 माइनस का 8, 4 दूनी 8 और प्लस का 5, तो ये 8 और 3 11, 11 में से 5 गए 6, तो देखो ये माइनस का 6 बच रहा है। ठीक है, अब आप देखो क्योंकि ये पूरा रूट में था, ठीक है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करती 2 से 2 कैंसिल, तो ये फाइनली जो आंसर बनेगा वो 25, और देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर, y प्लस 2 होल स्क्वायर, z प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। देख लो कितना इजी काम था इसमें, आपको कोई इसको सोल्व तो करना ही नहीं, ये तो आंसर मांग रहा है। चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन अब की बार इसने एक और सुविधा कर दी कि शीर्ष इसका 0 0 0 है, यानी मूल बिंदु दे रखा है। तो देखिए शीर्ष वैसे भी यहाँ अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा चप्पल मानते हैं, वही तो शीर्ष होता है, तो वो इसमें 0 0, देखो यहाँ एक अल्फा बीटा गामा दे नहीं रखा, खाली एल एम एन से, तो अब हमारे जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या बन जाएगी, आप देख लो। चलो मैं एक तरफ बना लेता हूँ, पूरा ले लेता हूँ, ये ओ, ये आपके बी, इसको मैं पी ले लेता हूँ, तो ये आपके दे रखा कितना 30 डिग्री, ठीक है ना, ये ऐसा होता ना कौन पूरा, मैंने पूरा कौन नहीं बनाया है, लो बना दिया अब तो अब इसके अंदर हमारे पास में एलिमेंट जो दे रखे हैं इस अक्ष के, ये अक्ष है तो 1 2 3 दे रखे हैं, और ये आप x y z ले रहे हो, और ये आपके 0 0 0 है, तो उस केस में सेम वही तरीका यूज कर लो, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन सिग्मा a1 स्क्वायर और सिग्मा a2 स्क्वायर। तो देखो ये तो बन गया आपके कोस पाई बाई मतलब 30 डिग्री ना, तो पाई बाई 6 हो जाएगा, और इधर क्या बन रहा है a1, देखो a1 आपके क्या हो गया 1, ठीक है, और x माइनस x1 0, फिर a2 देखो ये ध्यान रखना, ये 2 3 लगना है, ये 2 और y माइनस 0 3 और ये z माइनस 0। अब नीचे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसकी जगह, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 9, और इधर क्या बन जाएगा आपके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पाई बाई 6 रूट 3/2, तो ये आपके रूट 3/2, और मल्टीप्लाई कर लो इसको, 9 4 13 1 14, रूट में 14 हो गया, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये भी रूट में, और बाकी टर्म को उधर ले लो, तो उधर किया आपके ये एक्स प्लस 2y प्लस 3z। अब आप दो तरफ कर दो स्क्वायर, इस 2 को उधर भेज दो, तो स्क्वायर करोगे तो देखो इधर तो बन जाएगा 4, ठीक है, और ये हो गया x प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर, और इधर 14 थिया 42 हो गया, और ये अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो 2 से ये और कट रहा है, मतलब ये वाला, तो इधर देखो किससे 4, तो ये हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये आंसर आप देख लो, एक फिक्स तरीका ध्यान में रखें, कहीं आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है, शंकु का इक्वेशन निकालना बहुत इजी काम है।